क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे रियल नंबर का, और 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कोई गिनती नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आता है और इसकी डाटा भी ये रहते हैं, डाटा भी नहीं बदलते हैं। करेंगे कैसे? एक्सप्लेन वेदर द नंबर इज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो अपने आप से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, यानी कहने का मतलब ये है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। कितने हो मतलब नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या है? 2 से ज्यादा, या 2 होगी, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 फैक्टर होंगे, 10 फैक्टर होंगे, 100 फैक्टर होंगे। कंडीशन एक ही है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें इस पूरे एक्सप्रेशन में छुपे हुए कितने फैक्टर हैं। तो सबसे पहले करने का तरीका क्या है, इसको देखो ध्यान से। सबसे पहले हमें ये देखो, क्या इस पूरे नंबर में कुछ कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है, आपको दिख नहीं रहा है। देखो क्या कॉमन है, मैं बताता हूं। 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू इस 46 को मैं ये लिख सकता हूं 2 इंटू 23। आई बात समझ में? प्लस वो 23 अलग है। यहां तक समझ में आया? अब देखो ध्यान से, इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है? इस पूरे में से मुझे दिख रहा है 23 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 23 यहाँ पे निकाल लिया बाहर, और यहाँ से तो यहाँ पे 1 लिख दो और यहाँ पे भी 1 लिख दो। तो 23 को मैंने कॉमन ले लिया, तो बाहर 23 लिख दिया। अब बचा क्या यहाँ देखना, यहाँ क्या बचेगा? 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 आया यहाँ तक समझ में? अब याद रखना ये कितना हो गया मेरा 23, और ये क्या हो जाएगा? देखो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 या 15, मतलब 15 इंटू 13 2 या 26 और प्लस में 1। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा? देखो 23 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15 छिक्का 90 की 0 9, 15 दूनी 30 और 390 प्लस 1। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे? 223 इंटू 391। सर यहाँ तो 2 ही फैक्टर मिले। नहीं, 2 नहीं 3 मिले हैं। देखो इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई बाई 1 कर दूं तो नंबर पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर अब 3 नंबर से डिवाइड हो जाएगा। 3 नंबर कौन कौन से हैं? 23, 391 और 1 इटसेल्फ। तो अब मुझे फैक्टर कितने मिले? 3 फैक्टर, 1 2 3। तो मैंने क्या बताया था, जब भी 2 से ज्यादा फैक्टर मिल जाए तो इसका मतलब वो कैसा नंबर हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। तो हम क्या कह सकते हैं, ये कैसा नंबर है? ये दिया हुआ एक्सप्रेशन जो है ये हमारा कंपोजिट नंबर है। तो यहां पे लिखेंगे कैसे? हियर the given expression is divisible by कौन कौन से नंबर? 23, 391 and 1. So we can say the above expression is a composite number. आया समझ में यहां तक? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में कितनी बार आया है कोई गिनती नहीं है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, और वीडियो के अंदर जितनी मैंने बातें बताई हैं उसको सबको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। आप क्या करते हो? देखते हो तो ताजा ताजा याद रहता है, फिर भूल जाते हो। अगर क्वेश्चन लिख लोगे और उसके साथ ये सॉल्यूशन लिख लोगे और जितनी मैंने बात बताई उसको नोट डाउन कर लोगे, तो फ्यूचर में इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन आए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई बात समझ में? तो अच्छे से नोट डाउन करना। देखो इसी क्वेश्चन को चेंज कैसे कर देगा, यहाँ पे 23 की जगह ये लिख देगा, देखो 17 लिख देगा, और यहाँ पे क्या लिख देगा? 34, तो भी वही आंसर होगा। देखो दोनों में क्या कॉमन है? 17। इसको फिर ऐसे कर देगा, 34 की जगह 51 दे देगा, तब भी क्या कॉमन है दोनों में? 17। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो तरीका यही है जो मैंने आपको बताया। तो अच्छे से नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इससे पहले अब तक मैं 4 क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द जबरदस्त वाले क्वेश्चन है, मतलब इतनी बार आए हैं वो एग्जाम में कोई गिनती नहीं, और यही क्वेश्चन आएंगे। तो अच्छे से नोट डाउन करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।